Uh, Hi guys, my name is Ajay एंड आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे एज्योर की वो है एज्योर प्राइवेट डीएनएस। ओके, सो तो आज हम डिस्कस करेंगे एज्योर प्राइवेट डीएनएस क्या होता है, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, क्या इसकी यूसेस है और किस तरीके से हमारे इन्वायरमेंट में ये यूजफुल हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं स्टार्ट करूँ, एज्योर प्राइवेट डीएनएस क्या है। एज्योर प्राइवेट डीएनएस zone is a managed DNS service that provides name resolution for private resources in Azure। तो अगर इस लाइन को मैं मतलब समझूं आ, जैसे मान लीजिए Azure के अंदर हमारे वीनेट्स हैं, तो वीनेट्स के अंदर हमारे कोई भी रिसोर्सेज हैं जैसे वर्चुअल मशीन्स हो गया, वेब एप्स हो गया, तो ये सारे हमारे जो नेम रेजोल्यूशन है, जो डीएनएस रेजोल्यूशन है, वो हम कर सकते हैं थ्रू बाय प्राइवेट डीएनएस के थ्रू। ठीक है, तो प्राइवेट डीएनएस zones are hosted in Azure, but they are not accessible from the public internet. Instead, they are only accessible to resource within virtual network that are linked to the zone। तो इस पे कहना ये चाह रहा है कि जो हमारे जो वर्चुअल नेटवर्क के अंदर जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो एक्सेस विद इन द वर्चुअल नेटवर्क हो सकते हैं, बट वो अगर हम पब्लिकली इंटरनेट के थ्रू उनको एक्सेस करना चाहें तो उस केस में हम उनको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बिकॉज वो अगर हमें पब्लिकली इंटरनेट से एक्सेस करना है तो उसके लिए हमें एज्योर डीएनएस बनाना पड़ता है, डीएनएस जोन बनाने पड़ते हैं जिसके थ्रू वो बाहर के इंटरनेट से एक्सेस हो पाते हैं। बट यहाँ पे हम प्राइवेट डीएनएस बना रहे हैं, मतलब हम चाहते हैं कि जो हमारा नेम रेजोल्यूशन हो रिसोर्सेज का, लाइक वर्चुअल मशीन, वो हमारे विद इन द नेटवर्क हो, विद इन द वर्चुअल नेटवर्क हो या विद इन दी पेड वर्चुअल नेटवर्क हो या फिर ऑन प्रेमिसेस हो, बट हमारे इन्वायरमेंट के अंदर ही रहे वो, आउट ऑफ द इन्वायरमेंट ना जा सके, फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट पे ना जा सके। ठीक है, तो प्राइवेट डीएनएस zones can be used to resolve the names of variety of Azure resources, including virtual machine, cloud services, app services, Kubernetes container instances, database like PostgreSQL, database for MySQL। तो मतलब ये बता रहा है कि हम कौन कौन सी सर्विसेज और रिसोर्सेज इंक्लूड कर सकते हैं जो हम प्राइवेटली रिजॉल्व कर सके। अब इसमें अगर हम देखें, डायग्राम में समझें, तो किस तरीके से नेम रेजोल्यूशन वर्क करता है इस कि हमारी वर्चुअल मशीन है, सपोज हमारी वर्चुअल मशीन VM1 है, वो VM1 एक्सेस करना चाहती है VM2 को, जो सिमिलर वर्चुअल नेटवर्क के अंदर है। ठीक है, तो अभी इसमें रिक्वेस्ट भेजेगा कि ये प्राइवेट डॉट कॉन्टोसो डॉट कॉम कहाँ पर है। ठीक है, डीएनएस पे, तो डीएनएस क्वेरी उसको रिस्पॉन्ड करेगा प्राइवेट आईपी एड्रेस जो है 10.0.0.4, कि भैया जो आप प्राइवेट डॉट कॉन्टोसो डॉट कॉम ढूंढ रहे हैं का प्राइवेट आईपी एड्रेस ये है। ठीक है, अब जब वर्चुअल मशीन को, हमारी वर्चुअल मशीन को प्राइवेट आईपी एड्रेस मिल जाएगा तो वो इजीली कनेक्ट हो सकती है हमारे वर्चुअल मशीन 2 के अंदर जो कॉन्फ़िगर्ड है प्राइवेट डॉट कॉन्टोसो डॉट कॉम के साथ। तो हम करके देखेंगे डेमो में, तो पिक्चर विल बी मोर क्लियर फॉर यू। ठीक है, तो प्राइवेट डीएनएस पे हम अगर हम बात करें तो प्राइवेट डीएनएस सपोर्ट करता है डिफरेंट टाइप ऑफ डीएनएस रिकॉर्ड, लाइक हम ए रिकॉर्ड बना सकते हैं, सी नेम रिकॉर्ड्स बना सकते हैं, MS रिकॉर्ड्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम एक बार इसके लिए क्रिएट कर लेते हैं एक प्राइवेट डीएनएस को, तो हमको थोड़ा इजी अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा ये। तो अगर मुझे प्राइवेट डीएनएस क्रिएट करना है तो मैं एज्योर पोर्टल पे जाऊंगा, आई सर्च प्राइवेट डीएनएस, प्राइवेट डीएनएस जोन्स एक ऑप्शन आ रहा है, मैं उस पर क्लिक करूंगा। ठीक है, और क्रिएट प्राइवेट डीएनएस जोन पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। नाउ मेरे पास कुछ ऑप्शंस मांगेगा ये, जैसे रिसोर्स नेम, हमें क्या रखना है, रिसोर्स ग्रुप नेम क्या रखना है, कौन से सब्सक्रिप्शन में क्रिएट करना है। तो मैं रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर देता हूँ पहले एक RG प्राइवेट डीएनएस नाम से। ठीक है, और मैं एक प्राइवेट डीएनएस जोन को क्रिएट कर रहा हूँ, मतलब डीएनएस जोन मेरा किस नाम से होगा। तो मैंने पब्लिक जो डीएनएस, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी हो मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा इसमें,
वो मैंने किया था azadds.xyz नाम से, ठीक है। तो मैं ये जो अपना प्राइवेट डीएनएस क्रिएट कर रहा हूँ वो azadds.com नाम से क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी ये इंटरनेट पे जाएगा नहीं, ये हमारा लोकली रिजॉल्व होगा, तो अब ऐसा कोई इशू भी नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ प्राइवेट डीएनएस जोन पे। क्रिएट पे क्लिक कर दिया है, अभी ये क्रिएट हो रहा है। सबमिटिंग डिप्लॉयमेंट, वेट फॉर फ्यू मिनट्स। डिप्लॉयमेंट इज इन प्रोग्रेस। थोड़ा टाइम लगता है इस डीएनएस जोन को क्रिएट होने में। आ, तो अब ये क्रिएट हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ गो टू रिसोर्स पे। तो आप देख सकते हैं मेरा प्राइवेट डीएनएस का नाम जो है वो है azadds.com, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे एसओए रिकॉर्ड्स टाइप का भी है। अब एक वर्चुअल नेटवर्क लिंक्स है ऑप्शन। तो अब मेरे को रिजॉल्व करानी एक वर्चुअल मशीन, तो मैं एक पहले वर्चुअल मशीन भी क्रिएट कर देता हूँ। रिसोर्स ग्रुप में सेम रिसोर्स ग्रुप रखता हूँ जो है एज्योर प्राइवेट डीएनएस, ठीक है। तो मैं इस वर्चुअल मशीन का नाम ले लेता हूँ प्राइवेट VM 1। ईस्ट यूएस में ही हम इसको रखते हैं, ठीक है। अवेलेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंस रिक्वायर्ड कर देते हैं। इमेज हम रख लेते हैं 2016 सर्वर, और हम क्रेडेंशियल्स यूज कर लेते हैं। इमेज में सेम रखूंगा, 2016 सर्वर हमने रखी हुई है। साइज स्टैंडर्ड B2S हम रख सकते हैं। गुड। कंफर्म पासवर्ड, पोर्ट में भी इनेबल कर देता हूँ तीनों। इसमें HTTP HTTPS और RDP पोर्ट। डेस्क पे जाते हैं, फिर नेटवर्क पे डिफॉल्ट, हाँ, तो हम चेंज कर देते हैं, इसको हम रख देते हैं प्राइवेट DNS नेट, ठीक है। और इसको डिफॉल्ट को हम चेंज कर देते हैं VM सबनेट लिख देते हैं, क्योंकि हमारे VM हमारे जो सबनेट्स है वो उसी में ही है। ये क्लिक कर देते हैं, मैनेजमेंट पे जाते हैं, हम रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। अभी हमारी एक वर्चुअल मशीन डिप्लॉय हो रही है, ठीक है। तब तक हम लोग अगर अपने रिसोर्स देखें इसमें, उस ग्रुप ने जो प्राइवेट DNS नाम से बनाया है ऑप्शन, इसमें हमारी एक भी DNS ही है। वर्चुअल मशीन डिप्लॉय हो रही है, अभी डिप्लॉय हुई नहीं है। तो लेट्स सी हमारे पास यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है। हमारे पास ऑप्शन है रिकॉर्ड सेट का। रिकॉर्ड सेट के अंदर हम लोग रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं, अ, जैसे हमने पब्लिक DNS में किया था कि इसमें हम रिकॉर्ड A रिकॉर्ड्स, CNAME रिकॉर्ड्स, MX रिकॉर्ड्स, PTR रिकॉर्ड्स, SRV रिकॉर्ड, TXT रिकॉर्ड्स, ये सब रिकॉर्ड्स हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमें मशीन का
नाम यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है, जो हम इस रिकॉर्ड के थ्रू हम ए रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं, जो हम जिनसे कट कर रहे हैं, जो हमें बिहेवियर आएगा वो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। फिर हम इसको डिप्लॉय होने छोड़ देते हैं अभी। बस वेट। तो अभी मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरी वर्चुअल मशीन बनी है या नहीं। वर्चुअल मशीन मेरी बन चुकी है, तो मैं गो टू रिसोर्स पे जाता हूँ। ये मेरा पब्लिक आईपी एड्रेस है, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। और अभी अगर मैं देखूँ तो अभी मेरी कोई भी वेबसाइट जो है वो डिप्लॉय नहीं हुई है, तो इसलिए ये पब्लिक आईपी एड्रेस पे कोई भी रिजल्ट नहीं शो कर रहा है। तो अभी मैं ये वर्चुअल मशीन के अंदर जाता हूँ पहले, और इसमें हम कमांड के थ्रू डिप्लॉय करेंगे अपने रिसोर्सेज को, आईएस वेब सर्वर को बेसिकली। मैं ओपन कर देता हूँ। वर्चुअल मशीन मेरी ओपन हो चुकी है। पावर शेल में ओपन करता हूँ। पावर शेल। को मिनिमाइज करते हैं। अब मैं अगर देखो कमांड्स अपनी, तो ये मैं कमांड चलाऊंगा। पहली कमांड से फायरवॉल इनेबल होगा और फायरवॉल के थ्रू आईसीएमपी ट्रैफिक इनेबल हो जाएगा। दूसरी कमांड से आईएस रोल इंस्टॉल होगा विंडोज सर्वर में। तीसरी कमांड से ये रिमूव हो जाएगा जो डिफॉल्ट पेज होता है एचटीएमएल का। चौथी कमांड से अ न्यू एचटीएमएल फाइल विल डिस्प्ले द सर्वर नेम। इस कमांड से सर्वर नेम का हेलो वर्ड के साथ कंप्यूटर नेम डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं करता हूँ। आप चाहे तो मैनुअली भी कर सकते हैं आईएस डिप्लॉय करके, बट दैट विल टेक टाइम। तो मैं इसी तरीके से करता हूँ। ये कमांड भी मैं शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ, सो यू कैन ऑल्सो ट्राई इट एट होम। तो ये भी पावर शेल से ये कमांड जो है ये रन हो रही है। जस्ट वेट। ओके, तो अब ये इंस्टॉल हो चुका है इसमें पावर शेल के थ्रू हमारा आईएस वेबसाइट और डिफॉल्ट होम कंप्यूटर का। चेक कर लेते हैं अभी। अ, ये मशीन की पब्लिक आईपी एड्रेस है, ये सेम ही है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ पेज को, तो ये शो हो रहा है हेलो वर्ल्ड फ्रॉम प्राइवेट आईपी एड्रेस। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, अ, एक वर्चुअल मशीन और मैं बना देता हूँ, बिकॉज मेरे को जो ये रिजोल्यूशन होगा ये सेम वर्चुअल नेटवर्क से होगा। तो मैं एक प्राइवेट डीएनएस में एक प्राइवेट वीएम 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 चेक प्राइवेट ईस्ट यूएस वीएम नाम रख देता हूँ मैं उसका, ताकि हमको डिफाइनेशन में इजी हो। ठीक है, सेम मैं 2016 ही है इसमें भी। बाकी ऑप्शंस में सेम रख लेता हूँ। मैं पासवर्ड भी को भी मैं नेटवर्किंग पे जाऊँ अगर, तो यूएस प्राइवेट डीएनएस पे ही था मेरे पास ऑप्शन। जोन इंफ्रास्ट्रक्चर जोन पे डिस्क, ये दूसरे वीएम तो नेटवर्क पे डिस्प्ले हो रहा है। पीछे कुछ
गलत हुआ लगता है। स्टैंडर्ड। रिस्क। दोबारा रिफ्रेश कर लेता हूँ वर्चुअल मशीन को। ठीक है। क्रिएटेड वंस अगेन। प्राइवेट डीएनएस। यूएस वीएम। एलिजिबिलिटी नो इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी टाइप स्टैंडर्ड। पिन्स हमारी इमेज सेम है। credentials। नहीं, अभी भी ये नहीं आ रहा है। चेक करो। मैं सोर्स ग्रुप पे जाऊँ, प्राइवेट डीएनएस। ठीक है। प्राइवेट डीएनएस में रिसोर्स ग्रुप के अंदर से एक बार क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। वर्चुअल मशीन। प्राइवेट डीएनएस ही तो कोई नहीं। ओके, अगर मैं देखूँ, हाँ तो इसमें प्राइवेट डीएनएस आ रहा है। तो ईस्ट यूएस पीएम को लिख देता हूँ। सर्वर 2016। एबिलिटी जोन नहीं लगाएंगे हम। फर्स्ट वर्चुअल मशीन स्टैंडर्ड 2016 डेटा सेंटर। क्रेडेंशियल्स। पिम से इंपोर्ट इनेबल कर देते हैं। ओके। प्राइवेट डीएनएस सेलेक्ट है, बीएम सबनेट भी सेम है। डिपोर्ट करते हैं। तो अभी इनिशियलाइज डिप्लॉयमेंट हो गया है। ये डिप्लॉयमेंट हो रहा है। तो अभी अगर मैं इसमें तब तक देखूँ तो हम मैं ये नहीं शो कर रहा था, तो मैं इसको हटा देता हूँ अभी। फ्रेश कर देता हूँ। क्योंकि ये डिप्लॉयमेंट हो रहा है, वेट कर लेते हैं। तो अब ये वर्चुअल मशीन क्रिएट हो चुकी है। अगर मैं गो टू रिसोर्स में जाऊँ तो देख सकता हूँ मैं ईस्ट यूएस वीएम मैंने क्रिएट करी थी। ठीक है। तो इस पे भी मैं वो स्क्रिप्ट चला के डिप्लॉय कर देता हूँ। अब मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये स्क्रिप्ट को मैं वर्चुअल मशीन के बाहर से भी चला सकता हूँ चाहे तो। मुझे यहाँ पे आना पड़ेगा सर्च में, एंड मुझे सर्च करना पड़ेगा रन कमांड। रन कमांड पे जाके ऑप्शन आएगा रन पावरशेल स्क्रिप्ट। अगर रन पावरशेल स्क्रिप्ट पे करता हूँ तो कॉपी कर देता हूँ। सेम स्क्रिप्ट है, फायरवॉल इनेबल कर रहा है आईसीएमपी प्रोटोकॉल के बाद आईएस इंस्टॉल होगा। डिफॉल्ट पेज हटेगा और इस कमांड के थ्रू जो है डिफॉल्ट पेज डिस्प्ले करेगा हेलो वर्ल्ड के साथ। तो मैं रन कर लेता हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट होने में, तो हम वेट कर लेते हैं। पॉज कर लेता हूँ मैं रिकॉर्डिंग थोड़ी देर के लिए। तो अब मैं देख लेता हूँ कि जैसे ये आईएस अप्लाई हो चुका है मेरे ईस्ट यूएस वीएम पे। ऑप्शन मैसेज आ चुका है, रूल हैज प्लेस्ड सक्सेसफुली फ्रॉम द स्टोर। मैं चेक कर लेता हूँ वर्चुअल मशीन पे। ईस्ट यूएस मेरी वर्चुअल मशीन मैंने अभी में नहीं डिप्लॉय करी है। कॉपी टू क्लिपबोर्ड।
प्राइवेट आईपी एड्रेस को चेक कर लेते हैं हम। इस टी एस वी एम आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं इस टी एस वी एम के अंदर लॉग इन कर लेता हूँ। मैंने ऑलरेडी लॉग इन किया हुआ है अभी पी एम, प्राइवेट पी एम वन के अंदर। फिर मैं चेक करूँ तो होस्टिंग देखिए प्राइवेट पी एम वन आ रहा है, ठीक है। तो मैं अभी प्राइवेट, पहले मैं प्राइवेट पी एम के, अगर मैं पहले रिमोट एक्सेस के थ्रू मैं इस टी एस वी एम के अंदर लॉग इन भी कर लेता हूँ। लॉग ही हुआ है। कि देखिए वीएम के अंदर ये लॉगिन हो चुका है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, मैं सर्वर मैनेजर पे जाके सर्वर मैनेजर पे जाता हूँ मैं अभी पहले, ठीक है। और लोकल सर्वर पे नेट को ऑफ कर, नेट सिक्योरिटी को ऑफ कर देता हूँ। तो अभी अगर मैं जाऊँ, अब मैं अपने इस पे आ जाता हूँ मैं, प्राइवेट डीएनएस पे। अब मैं इस पर रिकॉर्ड्स क्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा पहले वर्चुअल नेटवर्क, अभी देखिए पहले मैं, मेरे पास दो ऑप्शन है। चाहे तो मैं रिकॉर्ड मैन्युअली भी क्रिएट कर सकता हूँ ये रिकॉर्ड को, और चाहे तो मैं वर्चुअल नेटवर्क लिंक अगर मैं क्रिएट कर दूँ तो ये ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन भी उठा लेता है ये रिकॉर्ड के थ्रू। मैं कर लेता हूँ लिंक नेम में, कर लेता हूँ प्राइवेट वीनेट को लिंक कर देता हूँ, लिंक, ठीक है। वर्चुअल नेटवर्क जो मैंने बनाया है वो है ये वाला प्राइवेट डीएनएस वीनेट। ऑटो रजिस्ट्रेशन इनेबल कर देता हूँ। ऑटो रजिस्ट्रेशन इनेबल पे चेक करने से पहले आप देख लीजिए यहाँ पे AZDNS पे कोई भी वर्चुअल मशीन जो है का रिकॉर्ड नहीं क्रिएटेड है, ठीक है। अब अगर मैं ऑटो रजिस्ट्रेशन को इनेबल कर दिया मैंने, मैं क्लिक करता हूँ इस पे, ये अभी वर्चुअल नेटवर्क लिंक पे क्लिक हुआ है, क्रिएट हो रहा है ये। थोड़ा टाइम लगेगा अभी इसको, तब मैं पॉज कर देता हूँ। तो अभी देखो तो मैं प्राइवेट, मेरा लिंक, लिंक स्टेटस प्रोग्रेस में आ रहा है अभी, क्रिएट हो चुका है ये, अब ये कंप्लीट हो चुका है। और अगर मैं ADDS पे जाऊँ तो देखो मेरे दो वर्चुअल मशीन जो है वो शो हो रहे हैं कि क्रिएट रिकॉर्ड क्रिएट कर चुके हैं। ये रिकॉर्ड क्रिएट हो चुका है। ये रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है कोई भी वर्चुअल मशीन का, जो भी ऑटो रजिस्ट्रेशन जिसका इनेबल होता है वर्चुअल नेटवर्क के साथ। यहाँ पे मैंने जो हमने किया था, ठीक है। अब जिसको टेस्ट करना है अगर, तो मैं प्राइवेट, देखिए इसका IP एड्रेस है 10.0.0.4। प्राइवेट VM पे मैं क्लिक करता हूँ, प्राइवेट VM वन का IP एड्रेस का डोमेन नेम ले लेते हैं, ठीक है। प्राइवेट VM है वन है, इसको हमें रिजॉल्व करना है। हम ईस्ट USVM पे आते हैं और यहाँ पे हम चेक करते हैं क्रम, होस्ट नेम,
ठीक है। तो वैसे अब मैं इस पे का रिजॉल्व करना चाहता हूँ यहाँ से। एनएस लुकअप अगर लगाता हूँ तो देखिए इसकी आईपी एड्रेस आ रहा है एनएस लुकअप 10.0.0.4। ठीक है। और अगर मैं चाहूँ सेम, मैं प्राइवेट वीएम से चेक करता हूँ कि ईस्ट यूएस का वीएम का रिकॉर्ड आ रहा है नहीं आ रहा। तो इसके हम इसको कॉपी करते हैं डोमेन नेम को। ये हमारा प्राइवेट वीएम है इस लुकअप। तो ये भी 10.0.0.5 शो कर रहा है। ठीक है। अब मैं एक ऐसा वर्चुअल नेटवर्क बनाता हूँ। अब मैं पे अभी मैंने प्राइवेट डीएनएस बनाया था, तो दूसरा रिकॉर्ड सेट क्रिएट करके देखते हैं। हम बनाते हैं एक, मैं अपने नाम की ही मशीन बना देता हूँ, डीएनएस रिकॉर्ड बनाता हूँ, सॉरी सी नेम रिकॉर्ड। और इसको मैं लिंक करता हूँ प्राइवेट वीएम से। तो मैं कॉपी कर देता हूँ एलियस। ओके। प्राइवेट बन चुका है जो नाम से रिकॉर्ड। तो अब मैं अगर इसको पिक करूँ डीटीएस, तो मैं ये मेरा प्राइवेट वीएम है। हम चेक करें एनएस लुकअप। देखिए ये भी आईपी एड्रेस 10.0.0.4 का बता रहा है, जो है प्राइवेट वीएम का आईपी एड्रेस। ये बस मैंने एक सी नेम रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है। इसमें मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूंगा कि हाँ, अगर हमारे पास जैसे वर्चुअल मशीन है, अगर वो वर्चुअल मशीन डिलीट होती है या हम शट डाउन करते हैं, तो जो ऑटोमेटिक रिकॉर्ड्स हमने क्रिएट किए हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो रिमूव हो जाएंगे यहाँ से। और फिर जब वो दोबारा वर्चुअल मशीन अप होगी तो वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे मैंने प्राइवेट वीएम पे 2 रिकॉर्ड बनाए हुए, मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ अभी। ये स्टॉप हो रही है। फिर मैं यहाँ पे देखूँ जरा, अभी यहाँ पे ये रिकॉर्ड्स हैं, अभी ए नेम रिकॉर्ड भी है और हमारा प्राइवेट वीएम 1 का रिकॉर्ड भी है। वेट कर लेते हैं जब तक ये मशीन टर्न ऑफ हो रही है। ठीक है, मशीन सक्सेसफुली स्टॉप आ चुका है। तो अगर मैं इस मशीन पे आऊँ, एज्योर एडीडीएस पे आऊँ, तो देखिए जो मैंने ऑटोमेटिक रिकॉर्ड क्रिएट हुआ था वो रिमूव हो चुका है, प्राइवेट वीएम 1 वाला। और ये मैंने मैनुअली किया था, ये रिकॉर्ड नहीं हुआ डिलीट। ठीक है। तो अब मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। जब ये स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा प्राइवेट वीएम 1 से भी रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा। वर्चुअल मशीन स्टार्ट हो चुकी है। अब अगर मैं चेक करूँ तो ये वीएम आ रहा है थोड़ी देर में, मतलब तो होने लग जाएगा यहाँ पर। देखिए प्राइवेट वीएम 1 नाम से रिकॉर्ड की वैल्यू स्टोर हो गई है। अब मैं एक एक और प्रैक्टिकल आपको दिखाना चाहूंगा कि अगर वर्चुअल नेटवर्क जो है वो हम मैनुअली रिकॉर्ड कैसे क्रिएट करेंगे। क्या जिसमें ऑटो रजिस्ट्रेशन इनेबल्ड ना हो। तो अब जैसे मान लीजिए मेरे पास एक वर्चुअल नेटवर्क है जो है, मैं एक मशीन और बना देता हूँ, को मैं इंडिया में डिप्लॉय करता हूँ, इंडिया रीजन में। उसको मैं कहता हूँ RG
ग्रुप इस यूज ग्रुप का है। इसको मैं कर देता हूँ इंडिया। ये की लोकेशन हम डाल देते हैं सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया अवेलेबिलिटी जोन नो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंडर्ड 2016 ही हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ये भी ठीक है। यूजर नेम हम कर देते हैं अजय। क्रेडेंशियल्स डाल देते हैं। बट भी ठीक है। आरडीपी में पोर्ट इनेबल कर देता हूँ। रिव्यू एंड क्रिएट। जब तक ये वर्चुअल मशीन क्रिएट हो रही है, मैं पावर शेल के थ्रू जो है वर्चुअल मशीन में गूगल क्रोम इंस्टॉल कर देता हूँ। तो उसके पास उसकी कमांड भी है मेरे पास। ये रही पावर शेल कमांड टू इंस्टॉल गूगल क्रोम। मैं यूएसवीएम पे जाता हूँ और हम जाते हैं रन कमांड पे। पावर शेल स्क्रिप्ट पे हम क्रोम इंस्टॉल कर देते हैं। फिर हम टिकट कर देते हैं इसको भी। और रन कमांड पे इस पे भी जाते हैं। स्टेज सॉरी तो स्टेज का वीएम है, इस पे मैं कहा मशीन पे प्राइवेट वीएम पे जाते हैं। रन कमांड रन क्रोम हेयर एज वेल। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, अभी देखिए, अभी अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये हमारी ईस्ट यूएस की मशीन है। चेक कर लेते हैं एक बार। होस्ट नेम जी गूगल क्रोम अभी ईस्ट यूएस अभी गूगल क्रोम डिप्लॉय हुआ है अभी इस पे जस्ट चेक कर लेते हैं हम। ठीक है जी। अब तक ये वर्चुअल मशीन मेरी डिप्लॉय हो चुकी है। पे भी मैं गूगल क्रोम भी इंस्टॉल कर देता हूँ और मैं इस सारी कमांड को कॉपी करके पे भी रन कर देता हूँ। रन कमांड पावर शेल स्क्रिप्ट। ठीक है। जब तक ये वेट कर देते हैं तब तक इस पे हो रही है स्टॉप। और अगर मैं इस पे जाऊँ, इस पे परफॉर्मिंग ऑपरेशन हो चुका है, स्टिल रनिंग गूगल क्रोम। अब मैं प्राइवेट डीएनएस पे जाऊँ तो देखिए मैंने अ, इस वर्चुअल मशीन को जो बनाया है वो मैंने अभी हमारे पास वर्चुअल नेटवर्क लिंक पे मैं इंडिया वीएम को हमने प्राइवेट रिकॉर्ड अभी क्रिएट नहीं किया, तो मैं इंडिया वर्चुअल लिंक पे जाता हूँ। ठीक है। हम लोग ऐड कर देते हैं रिकॉर्ड। तो मैं इंडिया वी नेट लिंक दे देता हूँ उसका नाम। अब मैं वर्चुअल नेटवर्क पे जाता हूँ, इंडिया वीएम कर देता हूँ और यहाँ पे हम ऑटो इनेबल ऑटो रजिस्ट्रेशन पे चेक नहीं कर रहे हैं, बस क्लिक होके कर रहे छोड़ देते हैं। वो भी ये वर्चुअल लिंक क्रिएट हो रहा है। कर देते हैं जब तक ये क्लिक होता है, कंप्लीट होता है स्टेटस इसका। तो अब अगर मैं देखूँ तो वर्चुअल नेटवर्क हमारा क्रिएट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है हमारा इंडिया वी नेट भी। ठीक है। तो अब मैं जाके इस पे एक रिकॉर्ड क्रिएट कर देता हूँ इंडिया वीएम के लिए मैनुअली। लास्ट टाइम हमने ऑटोमेटिकली किया था, इस बार हमें मैनुअली करना पड़ेगा क्योंकि हमने वो ऑटो इनेबल नहीं किया था। ऑटो इनेबल ऑटो रजिस्ट्रेशन से सिर्फ ए रिकॉर्ड क्रिएट होता है। तो अब मैं इसको ए रिकॉर्ड क्रिएट कर देता हूँ। इसका हम नाम रख देते हैं इंडिया वीएम डॉट easyedts.com पे जाके जब ये जाए तो का जो पब्लिक आईपी एड्रेस है इंडिया वीएम का वो है, तो मैं चेक करूँ, वो है
10.0.4। हम क्लिक कर देते हैं। इट विल नॉट सपोज टू कॉन्फ्लिक्ट, कैन कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे दो रिकॉर्ड क्रिएट हो गए, दोनों पे हमारे पास इंडिया वीएम है। 001 है, 001 है, 004 है यहाँ पे दोनों जगह। लेट्स सी क्या होता है अभी। अभी मैं इस पर CMD पे जाऊँ और अगर मैं इंडिया वीएम पे क्लिक करूँ, कॉपी एनएस लुकअप, सॉरी ईस्ट यूएस पे मैंने कॉपी किया है इसको। यूएस पे कॉपी करना है इंडिया वीएम का प्राइवेट आईपी एड्रेस। लुकअप, लुकअप जाके देखिए, जो है इसका 10.0.0.4 आईपी एड्रेस शो कर रहा है। इसमें भी 10 डॉट, जो इंडिया वीएम का जो आईपी एड्रेस था वो भी शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं इसमें, मैनुअली भी और ऑटोमेटिकली भी। तो अगर मैं डॉक्यूमेंट की तरफ आऊँ तो जो हम डॉक्यूमेंट पढ़ रहे थे, अ, ठीक है, देयर आर सेवरल बेनिफिट्स ऑफ एज्योर प्राइवेट डीएनएस जोन इंक्लूड सिक्योरिटी। ये हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड कराता है, इसमें लिखा है कि एज्योर प्राइवेट डीएनएस कम्स, प्राइवेट डीएनएस helps to protect your resources from unauthorized access because private DNS zones are not accessible from the public internet. Only resource within the virtual network can resolve the names of the resources in the zone. तो बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि हमारा जो हमने रिकॉर्ड क्रिएट की है अपने प्राइवेट डीएनएस पे, ये हमारे इंटरनेट के थ्रू हमको एक्सेस नहीं होते हैं। ये सारे रिकॉर्ड्स हमारे सिर्फ प्राइवेटली एक्सेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ईस्ट यूएस को वीएम को कॉपी करूँ और मैं यहाँ पे चेक करूँ तो इंटरनेट के थ्रू, तो हमारा रिजॉल्व नहीं होगा बिकॉज ये हमारा प्राइवेट एनवायरनमेंट के अंदर होस्टेड है। अगर मैं आपको बताऊं तो ये हमारा वीनेट है। ठीक है, इसके अंदर हमारी ये VM1 है। ये हमारा तो ये हमारा हो गया वेब ब्राउजर। ये हमारा हो गया प्राइवेट VM। ये हमारा हो गया ईस्ट यूएस VM। ठीक है, तो ये इसकी जो बाउंड्री है ये हमारी होगी वर्चुअल नेटवर्क होगी। वीनेट इसकी बाउंड्री होगी। ये वीनेट के बाहर जो है वो लिंक नहीं करेगा। ये यहाँ पे कनेक्ट हो सकता है, इजिली कनेक्ट हो सकता है आपस में, बट ये यहाँ पे अगर कोई इंटरनेट पे कोई है, मतलब ये पब्लिक इंटरनेट पे एक्सेस नहीं होगा। रेटिंग बहुत बेकार है, सॉरी। यहाँ पे ये इसके थ्रू इंटरनेट नहीं होगा इस पे। मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो वापिस आते हैं डॉक्यूमेंट पे। सिक्योरिटी मतलब ये है, रिलायबिलिटी का मतलब एक इसका बेनिफिट्स है। इसका मतलब है एज्योर प्राइवेट डीएनएस जोन्स आर हाईली रिलायबल एंड स्केलेबल। दे आर बैक्ड बाय द सेम ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर दैट पावर्स एज्योर डीएनएस। तो मतलब एज्योर डीएनएस जो काफी रिलायबल है क्योंकि ये सेम एज्योर इंफ्रास्ट्रक्चर को बैक करता है जो एज्योर के अंदर क्रिएटेड है, तो ये काफी रिलायबल है। इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी अगर बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी है। तो Azure private DNS zones can be used to resolve the names of variety of Azure resources, including virtual machines, cloud services, Azure app services. They are also support custom DNS records, so you can use your own custom DNS name for your Azure resource. मतलब ये काफी सारे वर्चुअल मशीन्स और क्लाउड सर्विसेज के डिपेंडेंस को भी रिजॉल्व करता है, तो उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो
मैं प्राइवेट डीएनएस वन पे आता हूँ। मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने भी चेक किया था कि ऑनलाइन कैसे रिजॉल्व होता है, ये इन्वॉल्वमेंट रिजॉल्व नहीं हो रहा था। अगर मुझे ऑफलाइन आपको चेक कराऊँ तो जैसे मैं प्राइवेट वीएम को रिजॉल्व कराता हूँ, वो कॉपी करता हूँ, प्राइवेट वीएम डॉट हम भी है ईस्ट यूएस वीएम पे। हाँ जी, ईस्ट यूएस वीएम पे गूगल क्रोम ओपन करता हूँ मैं। अगर मैं इसको कॉल करवाऊँ तो ये जो है प्राइवेट वीएम वन ओपन होके आ रहा है, तो मतलब ये इंटरनली रिजॉल्व करवा पा रहा है, इंटरनली हमारा HTTP से ट्रैफिक पहुंच भी पा रहा है। ठीक है, तो ये एक तो एक पॉइंट हो गया। और दूसरा, अगर मैं बात करूँ प्राइवेट डीएनएस फोन पे, हाउ टू यूज प्राइवेट डीएनएस, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, तो ये use Azure Private DNS, we first need to create zones. Created, we can link to one or more virtual network. You can also add DNS records to the zone. Once the zone is linked to the virtual network, resources in the virtual network will be able to resolve the name of the resources in the zone. तो basically अगर हमें create करना है private DNS zone, तो हमको एक zone create करना पड़ेगा, उसके अंदर हम virtual network को add कर देते हैं और उस virtual network zone के अंदर फिर हम resolve कर सकते हैं private DNS को। ठीक है, तो तो only accessible to the resource within the virtual network that are linked to the zones. ये हमारे उसी रिसोर्स वर्चुअल नेटवर्क को रिजॉल्व करेगा जो हमारे लिंक्ड हो गए जोन के साथ। We can link private DNS zone to one or more virtual network by creating virtual network links. Enable auto registration feature to automatically uh, manage the life cycle of the DNS record of the virtual machines and get deployed in a virtual network. जिसके और भी बेनिफिट है, हम इम्प्लीमेंट हाइब्रिड बेनिफिट कर सकते हैं। हाइब्रिड बेनिफिट्स में मतलब कि हम चाहते हैं कि अगर हमारा ऑन प्रेमिसेस से भी रिजॉल्व कर सके हम, तो वो भी हो पाएगा कि हम ऑन प्रेमिसेस से एज़्योर वर्चुअल नेटवर्क के रिसोर्सेज को भी रिजॉल्व करा सकते हैं और वाइस वर्सा। परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है इसी से, क्योंकि डीएनएस हमारा लोकली है तो हमारे पास अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। ठीक है, सिंप्लीफाई कर देता है एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट को। कैसे? प्राइवेट डीएनएस जोन्स कैन बी यूज्ड टू सिंप्लीफाई द डिप्लॉयमेंट ऑफ एप्लीकेशन by eliminating the need of manually configuration of records of each applications. ठीक है, तो इसकी कैपेबिलिटी की बात करूँ तो मैं Azure automatically Azure Private DNS provides the following capabilities: automatic registration of virtual machines from the virtual network, के बारे में हम जिक्र कर चुके हैं। Forward DNS resolution in a support is supported across virtual network that are linked to the private DNS zone. तो बेसिकली DNS रेजोल्यूशन को फॉरवर्ड करता है अक्रॉस डिफरेंट वर्चुअल नेटवर्क्स के साथ जो सेम प्राइवेट लिंक के साथ कॉन्फ़िगर होते हैं। रिवर्स DNS लुकअप भी सपोर्ट करता है विद इन द वर्चुअल नेटवर्क स्कोप। ये हमारी कुछ कमांड्स है, इसको भी मैं कॉपी लिंक पे कर दूंगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही इस वर्चुअल प्राइवेट DNS जोन पे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, तो यू कैन आस्क, आई विल बी मोर हैप्पी टू हेल्प। और अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनवाना जिस पे विच यू फील कि इस टॉपिक की वीडियो आनी चाहिए, तो फील फ्री टू नो, to let me know, and I'll create on it. Thank you.